Question is let A1, A2 up to A16 are in the AP and A1 plus A4 plus A7 plus A10 plus A13 plus A16 equal to 114. Then we have to find the value of A1 plus A5 plus A12 plus A16. ओके, सो हमारे पास जो AP है वो है A1 से लेकर A16 तक। ठीक, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं A1 प्लस A16, इसकी वैल्यू क्या होगी AP के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा A1 की वैल्यू होगी A, और A16 इज A प्लस 15D। तो बेसिकली दिस इज 2A प्लस 15D। ठीक, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से कंप्यूट करें A4 प्लस A13, तो A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D एंड A13 इज A प्लस 12D। सो 12 प्लस 3 इज अगेन 15, सो दैट इज ऑल्सो 2A प्लस 15D। तो बेसिकली ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर A1 प्लस A16 इज इक्वल टू A4 प्लस A13 इज इक्वल टू A7 प्लस A10 इज इक्वल टू A5 प्लस A12। ये सभी जो है वो इक्वल होंगे। ठीक, अब हमें यहाँ से गिवन है दैट A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 इक्वल टू 114। ठीक, अब देखिए A1 प्लस A16, A4 प्लस A13 एंड A7 प्लस A10 ये सभी इक्वल हैं, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ किसी के भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16 इक्वल टू 114, और A1 प्लस A16 इक्वल है इस टर्म के भी, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको A5 प्लस A12, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू 114 अपॉन 3, सो दिस इज 3 3 9 कैरी टू 24, 3 8 24, तो ये हो गए 38। ठीक, अब हमें वैल्यू चाहिए A1 प्लस A5 प्लस A12 प्लस A16, सो देयरफॉर A1 प्लस A5 प्लस A12 प्लस A16। ठीक, सो A1 प्लस A16 एंड A5 प्लस A12 ये दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A5 प्लस A12, और इसकी वैल्यू है 38, सो दिस इज 2 इंटू 38 दैट इज इक्वल टू 76, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 76, सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। हेलो गाइस, इन दिस क्वेश्चन वी हैव ए क्वेश्चन दैट इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू A टू द पावर n आर इन AP में है। ठीक है, और ऐसा AP में A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 40 हमारा दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है मैं उसको वापस से लिख लेता हूँ, A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AN आर इन AP। ये किस में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब इसको हम A1 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो A प्लस A7 को A प्लस 6D प्लस A16 को A प्लस 15D इज इक्वल टू 40। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा A प्लस A कितना हो जाएगा 3A। ठीक है, 60 और 15D कितना हो जाएगा 21D इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कुछ 3 कॉमन ले लेंगे, तो मेरा यहाँ क्या आएगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 40 अपॉन 3, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन AP। तो Sn इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn, n हमारा क्या है 15, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n हमारा 15। ठीक है, ट्वाइस A, तो अब यहाँ पर ट्वाइस A हमारा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हमारा क्या है 15 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15 बाई 2 ट्वाइस A प्लस 14D। ठीक है, अब यहाँ से हमको 2 को कॉमन लेके हम ले लें, 15 बाई 2 इंटू 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A प्लस 7D, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 A प्लस 7D, A प्लस 7D का वैल्यू हमको कितना पता है 40 बाई 3। ठीक है, यहाँ हम क्या किए सब्स्टिट्यूट
वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1, वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 15 इंटू 40/3, ठीक है। तो जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, 45 जो हमारा क्या आएगा 200, ठीक है। देयरफॉर हमारा Sn क्या आया, Sn मतलब S ऑफ 15 इज इक्वल टू 200, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। आई होप यू गाइज विल गॉट इट। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। हेलो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या है कि if the sum and product of first three terms in an AP are 33 and 1155, ठीक है, then a value of its 11th term हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं अपने से, let the three terms of a AP be, three terms of a AP be a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ठीक है। तो हमें क्या गया है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, सम क्या दिया हुआ है 33। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 33, a प्लस d हमको क्या मिल जाएगा 11, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमको दिया हुआ है also a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d, कितना दिया हुआ है 1155, ठीक है। a प्लस डी का वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या निकला 11, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 1155। अब यहाँ 11 और ये आपस में कट सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस डी का वैल्यू, फिर से इसका वैल्यू हम लिख देंगे, क्या होगा 11 प्लस डी इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, अब a का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 11 माइनस डी 11 प्लस डी इज इक्वल टू 105। तो ये क्या हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। डी हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। तो अब जब हमारा ये आ जाएगा, तो अगर इफ़ जब हम d इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 लेंगे, देन हमारा a क्या होगा, क्या हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव 4 लिए हैं तो a प्लस डी इज इक्वल टू 11, a प्लस 4 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 माइनस 4, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमारा AP क्या होगा, AP इज 7, ठीक है, 11 15, ये हो जाएगा। और वैसे ही इफ़ d इज इक्वल टू अगर हम माइनस 4 लेंगे तो हमारा क्या होगा, देन a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉरी a प्लस डी हम यहाँ क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू हमारा 11 है। तो इसका मतलब a माइनस 4 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 प्लस 4 15। तो हमारा AP क्या हो जाएगा इससे, AP इज 15 11 7। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म, इसका मतलब A11 निकालना है। तो 11th टर्म का वैल्यू व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 4 जब हम लेंगे तो 11th टर्म का वैल्यू A11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ठीक है। a का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ, जब d माइनस 4 होगा तो a का वैल्यू हमारा 15 है, प्लस 10 इंटू डी 10 इंटू माइनस 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 15 माइनस 40, ठीक है, 15 माइनस 40 माइनस 25। और जब d हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारा A11 क्या आएगा, a प्लस 10d ही होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हमारा a का वैल्यू क्या है 7 है,
7 प्लस 10 इंटू 4, 7 प्लस 40, 47। तो ये दो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, -25 और 47। आई होप यू गाइज विल गेट इट। थैंक यू।